हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, और कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियोस लेकर आया हूं। इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन करते हैं एज एन ऑडिटर। क्लाइंट ने हमें अपना फाइनेंशियल प्रोवाइड किया है, जिसमें बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, थर्ड नोट्स टू अकाउंट, एंड फोर्थ डेफर्ड टैक्स वर्किंग। डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता क्या है। सपोज मैंने आज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया, इसकी बेनिफिट बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आज ही ले लूंगा, बट इनकम टैक्स एक्ट इसको ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में देगा। तो यहाँ पे हमें टैक्स का बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर में मिलेगा। तो हमें क्या बनाना चाहिए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स बनाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें इनकम टैक्स एक्ट से लेना है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। सेकेंड, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बुक्स में हमने आज क्लेम कर लिया 20% से, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30% से हमें बेनिफिट्स दिया। इट मीन्स वाट, 10% से एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट्स हमें बेनिफिट्स तो 100% ही मिलेगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला भी बेनिफिट्स 100% ही देगा एसेट्स पे। बट आज तो उसने ज्यादा दे दिया, तो इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी है, तो हम यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाएंगे। थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आज हमने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट का 1 लाख रुपया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि इसकी बेनिफिट्स हम तब देंगे जब आप इसको एक्चुअली में बैड डेट बनाओगे। इट मीन्स व्हाट, आज तो हमने एक्सपेंस बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लेम कर लिया, पर क्या इनकम टैक्स वालों ने इस ईयर हमें बेनिफिट्स दिया? नहीं दिया। मीन्स हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगी, तो क्या बनाना चाहिए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा डेफर्ड टैक्स वर्किंग दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड करंट ईयर है, राइट हैंड साइड प्रीवियस ईयर है। कभी भी डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन एज ऑन डेट बेसिस पे होता है। ये हमेशा अपने माइंड में रिकॉल करके रखिएगा कि एज ऑन डेट होता है। सपोज लास्ट ईयर अगर कुछ डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनाने में कुछ एक्सपेंसेस को कंसीडर करना हम भूल गए हो, तो कोई इशू नहीं है, इस ईयर उसको कंसीडर कर लीजिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज पिछले साल हमारा कुछ एक्सचेंज डिफरेंस का लॉस था 1 लाख का। बुक्स में बेनिफिट्स ले लिए, इनकम टैक्स वालों ने बेनिफिट्स नहीं दिया, तो पिछले साल इसको हम लोग क्या करना चाहिए था, डेफर्ड टैक्स एसेट्स बनाना चाहिए था, पर हम नहीं बनाए, भूल गए। तो क्या इस ईयर में बना सकते हैं? हाँ, जब तक बेनिफिट्स नहीं मिलेगा तब तक तो बना सकते हैं ना। पिछले ईयर में छूट गया तो इस ईयर बना लो उसको एज ऑन डेट 31 मार्च को। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में क्या क्या आएंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स में क्या क्या आएंगे। ठीक है, अब आते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स में। डेफर्ड टैक्स एसेट्स में क्या क्या आएगा, लाइक डिमोलिशन इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं शॉर्ट एंड समराइज में मैं बता देता हूँ कि मेन मेन क्या क्या आइटम आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पिछले साल हमने 4,85,000 का बनाया था प्रोविजन। ठीक है, इनकम टैक्स ने बेनिफिट नहीं दिया, तो उस पे हमने कैलकुलेट किया, जो रेट ऑफ टैक्स है उससे मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स एसेट्स कितने का बन गया, 1,26,100 का। इस ईयर में वो प्रोविजन बढ़कर 5 लाख हो गया, तो 5 लाख पे वापस से हम लोग क्या करेंगे, 26% निकालेंगे, तो 1,30,000 का डेफर्ड टैक्स एसेट्स बनना चाहिए। तो टोटलिटी बेसिस पे भी हम लोग इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड, प्रिविलेज लीव पे हमने निकाला, तो 13,104 रेफर टैक्स एसेट्स निकला। लास्ट ईयर 12,194 था। फिर हमने ग्रेचुटी प्रोविजन का कुछ एडजस्टमेंट हुआ, तो उस पे हमने एडिशनल वापस से रेफर टैक्स एसेट्स बनाया। 2730 का बना, लास्ट ईयर में 2236 का था। एक्सचेंज डिफरेंस का बेनिफिट्स नहीं मिला, तो डेफर टैक्स एसेट्स हमने 520 का बनाया। पिछले बार 1300 का था, तो इट मीन्स इस बार डेफर टैक्स एसेट्स रिड्यूस करना है, तो हम लोग तो एज ऑन डेट के बेसिस पे निकाल रहे हैं ना, तो 520 ले लिया हमने। कुछ हम लोग का लॉसेस था, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, पहले सालों का चलता आ रहा था, वो कितना था, तो जितना भी होगा। लास्ट ईयर में सपोज 1,25,000 था, इस ईयर भी सपोज 1,25,000, तो उस पे हम लोग बनाएंगे, क्योंकि जिस ईयर में हमें प्रॉफिट होगा उस ईयर में इनकम टैक्स वाला हमसे टैक्स नहीं लेगा। एडजस्टमेंट कर लेंगे ना हम लोग टैक्स लॉसेस का, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, तो उस ईयर में टैक्स सेव हो जाएगा हमारा, तो हम लोग को तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, तो डेफर्ड टैक्स बना के रखेंगे। पर हाँ, ये एस्टिमेट करता है मैनेजमेंट कि हाँ हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स होगा। अगर वो एस्टिमेट कर रहा है कि फ्यूचर में भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स मत बनाओ। क्लियर। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन का। डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स 12 लाख रुपया है, और डब्ल्यूडीवी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट 15,60,000 है। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, अब देखो कि इनकम टैक्स बोल रहा है हम आपको 12 लाख का बेनिफिट देंगे, पर बुक्स ऑफ अकाउंट में बोल रहे हैं हम लोग 15,60,000 का बेनिफिट चाहिए डेप्रिसिएशन का। ठीक है, पर इनकम टैक्स कम देना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग पहले डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ज्यादा लिए होंगे, दैट्स वाई कम देना चाह रहा है। तो क्या बनना चाहिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी काफी ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका है इनकम टैक्स में, दैट्स वाई डब्ल्यूडीवी इनकम टैक्स का कम आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। तो देखो सारे डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो हमने बनाया था उसको टोटल कर दो। 1,30,000, 30,000, 13,00,000, 13,104, 2,730, 520, 32,500। तो टोटल डेफर्ड टैक्स एसेट्स कितना आ गया जो बनना चाहिए एज ऑन डेट? 1,78,854। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेप्रिसिएशन पे कितना निकला हमारा? 3.5 लाख का 26% डिफरेंशियल अमाउंट का 93,600। तो नेट में क्या बनाना है? एसेट इज मोर देन लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट इज मोर देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मींस हम लोग को एज ऑन डेट बैलेंस शीट में 85,254 का डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट करना है। ठीक है, लास्ट ईयर का डेफर्ड टैक्स एसेट्स ओपनिंग में कितना आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी बना होगा। तो लास्ट ईयर का ओपनिंग में बैलेंस शीट में 83,330 आ रहा है। मींस इतने का तो हम लोग ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट करके रखे हैं ना। तो और एडिशनल कितने का क्रिएट करना है? तो 85,254 में माइनस कर दो 83,330। तो 1924 का एडिशनल डेफर्ड टैक्स एसेट्स हमें बनाना है। तो कमिंग टू दी जर्नल एंट्री, क्या एंट्री पास करेंगे? तो एंट्री पास होगा हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एसेट्स को बढ़ाना है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कहां जाएगा? वो तो पीएनएल में जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इतने से एसेट्स बढ़ेगा और इतने से हमारा इनकम बढ़ जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 1924 क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आपको? इसके बाद कमिंग टू नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल्स में। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा नोट्स टू अकाउंट है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का। नोट नंबर है 1.01 डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसको हमेशा हम लोग नेटऑफ में रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स में डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अलग अलग रिपोर्ट नहीं करते। लाइक डब्ल्यूडीबी जो हमारा एज पर बुक्स एंड इनकम टैक्स एक्ट जो था हमारा, उसमें जो डिफरेंसेस आया था उसमें हम लोग क्या निकल कर आ रहा था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बैलेंस शीट में अलग से दिखा देंगे। और डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो हम लोग का ग्रेचुटी, डाउटफुल डेट, लीव बेनिफिट्स पे निकला है उसको डेफर्ड टैक्स एसेट्स में दिखा देंगे। नहीं, इसको नेट ऑफ कीजिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को, एसेट को। और जो नेट ऑफ में आएगा वो तुम्हारा बैलेंस शीट में उठकर चला जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में दो हेड है, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज देखिए नेट करके दिया हुआ। अगर लायबिलिटीज आया तो लायबिलिटी यहाँ रिपोर्ट करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में। अगर एसेट्स आया तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स रिपोर्ट करेंगे नेट में एसेट साइड। क्लियर? तो आइए, तो यहाँ पे हम लोग का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिर्फ एसेट्स पे ही क्रिएट हुआ था। कितने का हुआ था? 93,600 का। तो ये हमने कैसे निकाला? दोनों का डिफरेंशियल अमाउंट कितना आ रहा था? 3,60,000, उस पे मल्टीप्लाई 26%, तो 93,600। तो ये इतना 93,600 का ये बन गया। एसेट्स हम लोग का कितना बन रहा था? तो वो डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ग्रेचुटी, डाउटफुल डेट, सबका हम लोग यहाँ पे सम टोटल कर लेते हैं। तो 1,78,854। और डेफर्ड टैक्स एसेट्स देखिए यहाँ पे भी इतना ही आ रहा था, 1,78,854 का। लायबिलिटी 93,600 का। तो इसको नेट ऑफ किया है, एसेट माइनस लायबिलिटी, तो निकल कर आया हमारा कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट होना चाहिए नेट में 85,254 का। ठीक है, तो ये उठकर चला जाएगा आपके बैलेंस शीट में। अब देख लो इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। करंट ईयर का 85,254, प्रीवियस ईयर का 83,330। तो बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में आपका देखिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स अंडर नॉन करंट एसेट्स में करंट ईयर का 85,254 2024, अब प्रीवियस ईयर का 83,330। क्लियर? अब इसको पीएनएल में कैसे रिपोर्ट करेंगे? हमने देखा ना डेफर्ड टैक्स वर्किंग में कि पीएनएल में जा रहा था। क्या एक एंट्री पास किया था ना हमने, डेफर्ड टैक्स एसेट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 1924 का। तो इतना तो हम लोग को पीएनएल भी तो बढ़ाना होगा ना। अगर एसेट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्टिव में कुछ तो बढ़ाना होगा ना। तो इतने का हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आते हैं। तो ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसमें हम लोग फॉर एन एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का दिया हुआ 15,40,000, जिसमें से करंट टैक्स 3 लाख का बन रहा है। ठीक है, और डेफर्ड टैक्स ये देखो 1924 का हमने यहाँ पे क्या किया है? प्रॉफिट को बढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि 15,40,000 में 3 लाख माइनस करेंगे तो 12,40,000, 12,40,000 में 1924 ऐड करेंगे तो 12,41,924। तो क्या हुआ? 1924 से पीएनएल बढ़ गया ना हमारा। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा, ठीक है, डाउट क्या हो रहा होगा आपको कि ये हो क्या रहा है? मैं आपको बता देता हूं कि ओपनिंग में एसेट था 83,330। ठीक है, तो इतना तो बैलेंस शीट में हमारा ऑलरेडी ओपनिंग में आ रहा था ना। और हमें बनाना कितना था? 85,254। तो इसमें हम लोग इतना ऐड कर दिए 83,330 में 1924। तो क्लोजिंग आ गया 85,254 जो बैलेंस शीट में चला गया। और जो एडिशन हुआ 1924 का वो कहाँ चला गया? तो वो हम लोग पीएनएल में डाल दिए। तो ये आपको क्लियर हुआ?